हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक अजीबोगरीब समस्या लेकर के आया हूं और उसके बारे में कुछ मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। मेरे पास एक फ़ोन आता है, ऑनरेरी नायब सूबेदार क्लर्क हैं, 22 साल की सर्विस की थी और ये सिद्धवान खालरा अमृतसर के रहने वाले हैं। ये कहते हैं, दीवान सिंह जी मैं ऑनरेरी नायब से रिटायर हुआ, रिकॉर्ड मेरे पास है, सारे पर्टिकुलर्स मेरे पास हैं, पर्टिकुलर्स उन्हें भेजे भी हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस मेरा बंगाल सैपर्स मुझे हवलदार बनाने पे तुला हुआ है। अब मैं क्या करूं? बोले आप थोड़ा, मैंने सब कुछ लिख दिया, आप मेरा एक वीडियो बनाओ, कम से कम ये भारत सरकार के नॉलेज में तो आए कि ये हो क्या रहा है। मैं ठीक है शर्मा जी, बना देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वास्तव में ये ऑनरेरी नायब सूबेदार थे और ऑनरेरी नायब सूबेदार पर भारत सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं, पीसीडीए की क्या गाइडलाइंस हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई कमांडेंट हैं, प्रभारी अधिकारी अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स के, इन्होंने एक लेटर लिखा किसको? शर्मा जी को। ये शर्मा जी हैं अपने ऑनरेरी नायब सूबेदार अविनाश चंद्र शर्मा, ये इनका पता दे रखा है यहाँ पे, अविनाश चंद्र शर्मा। और इनको ऑनरेरी नायब सूबेदार की बधाई दी जा रही है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब ये चले गए तो उसके बाद इनको ऑनरेरी नायब सूबेदार मिला है, यानी ये कन्फर्म है कि इनको भारत सरकार ने ऑनरेरी नायब सूबेदार दिया है। उसके बाद पीसीडीए इनको 16/10/2023 को अपनी करस्पॉन्डेंस में इनको ऑनरेरी नायब सूबेदार बताता है। उसके बाद इनका पीपीओ थोड़ा सा लगा रखा है मैंने, ये उनका कॉरिजेंडम था 2016 में बना था इसका, तो उसका भी एक लगा रखा है। तो यहां भी इनको ऑनरेरी नायब सूबेदार से ही क्या नाम है वो एड्रेस किया जाता है। लेकिन इन्होंने जब लेटर लिखा रिकॉर्ड ऑफिस को, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने पुणे इनके पास इनको हवलदार बना करके भेज दिया। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनरेरी नायब सूबेदार क्या वास्तव में हवलदार है। उनको पेमेंट नहीं मिलता था, वो अलग बात थी, लेकिन यह रैंक है ऑनरेरी नायब सूबेदार की और इसको पीसीडीए क्या मान करके चलता है। तो हम पीसीडीए की ओर चल लेते हैं। यह पीसीडीए का मैंने सर्कुलर लगा रखा है और यहां पर मैंने शर्मा जी का नंबर भी लगा रखा है 9417648868। आप उनसे कंफर्म कर सकते हो, उन्होंने मेरे पास पर्टिकुलर भेजे। यहां पे एक जो सर्कुलर है यहां पर बता रखा है क्या क्या है। वो कहते हैं, सबमिशन ऑफ सर्विस पेंशन क्लेम फॉर हवलदार ग्रांटेड ऑनरेरी नायब सूबेदार, द ऑफिस सर्कुलर नंबर 424 डेटेड 30/11/2009 का संदर्भ लेके बोलते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंडिविजुअल हु हैज बीन ग्रांटेड हवलदार ACP 1 इज फाइनेंशियली मोर बेनिफिशियल देन द सेम पर्सन अवार्डेड ऑनरेरी नायब सूबेदार। कहते हैं जो हवलदार ACP 1 है उसको पेंशन ज्यादा है, ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय ऑनरेरी नायब सूबेदार के। रीजन क्या है कि हवलदार ACP 1 फायदे नायब सूबेदार के दे रहा है, लेकिन वो है हवलदार। हवलदार होने की वजह से उनको ग्रेड पे और क्लासिफिकेशन भी मिलती रहती है। टेक्निकल पे कौन कौन सी पे होती है उससे हो जाती है, ऑनरेरी नायब सूबेदार बनते ही ये खत्म हो जाता है। अब क्योंकि हवलदार ACP 1 जूनियर है, ऑनरेरी नायब सूबेदार सीनियर है, तो उसकी पेंशन कम क्यों हो, ये बता रहे हैं यहां पे। तो उसकी पेंशन कम हो जाती है। फिर Therefore, various record office approach this office for issuing corrigendum PPO for the rank of honorary नायब सूबेदार। और जो कई रिकॉर्ड ऑफिसों ने पीसीडीए से अनुरोध किया कि आप ऑनरेरी नायब सूबेदार का जो कॉरिजेंडम पीपीओ निकालिए और उसको हवलदार बना दीजिए, यानी रिकॉर्ड ऑफिसों की मर्जी, यानी उनकी बराबर पेंशन देने के लिए जो उनको रैंक मिली हुई है ऑनरेरी नायब सूबेदार की, और बताऊंगा अभी रैंक का क्या मतलब है, उनको आप बना दीजिए हवलदार। इसलिए उनको जो टेक्निकल पे है या गुड सर्विस पे है वो है उनको मिल जाएगी और उनकी पेंशन बराबर। ये रिकॉर्ड ऑफिसों का ये सबमिशन पीसीडीए ने नहीं माना। पीसीडीए ने क्या कहा,
हाउएवर ऑनरेरी नायब अफसर इज रैंक, उन्होंने बोला ऑनरेरी नायब अफसर एक रैंक है। उसके बाद थ्रू विच दे विल गेट द अदर इक्विवेलेंट बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल टू जेसीओज व्हाइल अवेलिंग ऑफ सीएसडी ईसीएच फैसिलिटीज व्हाइल इक्वेटिंग विद अदर सिविल कंपार्टमेंट्स, और जब इनकी रैंक काम आएगी जब इनको सिविल के इक्विवेलेंट्स के बराबर जो लोग हैं उनसे कंपेयर किया जाएगा। यानी जो रेगुलर नायब अफसर है ये उसके बराबर माना, और रेगुलर नायब अफसर जिसके बराबर सिविल में है उसके बराबर इनको माना जाएगा, ना कि हवलदार एसीपी 1 को माना जाएगा। ये रैंक है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ऑनरेरी नायब अफसर इज ए रैंक, और है पहले थी, अब तो बहुत ऑनरेरी नायब अफसर हो गए, पहले से रैंक थी। उसके बाद देयरफॉर द रैंक शुड बी मेंशन्ड इन द कोरिजेंडम पीपीओ एज, और कोरिजेंडम पीपीओ में केवल और केवल ऑनरेरी नायब अफसर लिखा जाएगा, और साथ के साथ विदाउट एनी चेंज ऑफ एंसरी बेनिफिट्स ग्रांटेड टू हिम द रैंक ऑफ हवलदार, और बिना किसी उसके कि इनको किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा कि इनको ऑनरेरी नायब अफसर लिखा जाएगा, और किसी प्रकार के जो पेंशनरी बेनिफिट हैं ग्रांटेड टू हिम, समझे, और उसको हवलदार एसीपी 1 से उसकी पेंशन भी कम नहीं होगी। और इसके लिए नीचे इनने क्या कहा, इन व्यू ऑफ द एबव द ईडीपी सेंटर ऑफ दिस ऑफिस मॉडिफाइड द सॉफ्टवेयर नाउ इफ द कॉलम फॉर लास्ट रैंक हेल्ड इज फिल्ड विद 5A देन कोरिजेंडम पीपीओ विल बी printed as Havaldar ASP 1, and a column for the last rank held is filled with 6N, then corrigendum PPO printed as honorary naib अफसर। Therefore, you are requested to float corrigendum data sheet filing the column last rank held। तो उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार काम करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या हवलदार ACP 1 रैंक में ऑनरेरी नायब अफसर के बराबर है? बिल्कुल नहीं। वो बेनिफिट्स ले सकता है, पेंशन ले सकता है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन हवलदार ACP 1 केवल हवलदार है, वो नायब सूबेदार नहीं है। वो नायब अफसर के बेनिफिट केवल और केवल MACP की वजह से ले रहा है। MACP से कभी भी रैंक नहीं मिलता है। रैंक जब मिलेगा तो आपको ट्रेनिंग करनी होगी, प्रमोशन होगा आपको प्रमोशन होकर के आप आगे बढ़ोगे तब होगा। यदि आपको रैंक नहीं मिला हुआ तो नहीं होगा। और ये ऑनरेरी नायब अफसर को भारत सरकार ने एक रैंक माना है। ये शर्मा जी का मेरे पास आया हुआ ये मैसेज था, ये मैंने डाला यहाँ पे। मैं दूसरे नायब अफसर को भी बताना चाहता हूँ, यदि आपको शौक है अपनी रैंक डाउन करने का, हवलदार ACP 1 के फायदे हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में ना तो ऑनरेरी नायब अफसर है वो, और ना वो नायब अफसर है, वो रैंक नहीं है। और मैं बताता हूं आपको, जब हवलदार ACP 1 रिटायर होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप जो ECSH की जो सुविधा लोगे, हवलदार की लोगे या ऑनरेरी नायब अफसर की लोगे, उसी प्रकार से कंट्रीब्यूशन होता है। ऑनरेरी नायब अफसर को कुछ नहीं पूछा जाता, उसका केवल और केवल जो कंट्रीब्यूशन है ECHH में इक्विवेलेंट टू जेसीओज होता है, और वो लिखा भी है यहां पे। अब मैंने अच्छा करके डाल दिया है कि एक व्यक्ति जो ऑनरेरी नायब अफसर है उसका रैंक जबरदस्ती बदल करके हवलदार किया जा रहा है, जबकि इसके बावजूद 464 सर्कुलर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ऑनरेरी नायब अफसर एक रैंक है, इस रैंक को आप नहीं बदल सकते हो। अब पूछने वाला कोई है नहीं, चला हुआ है। हो सकता है ये बात किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए, इस पॉइंट को उठा लिया जाए, पूछा जाए भैया क्या है ये, क्योंकि ये आदमी, ये ऑनरेरी नायब अफसर जो शर्मा जी हैं, ये परेशान हो चुके हैं। बोला मैं क्या करूं, चलो मैं वीडियो बना देता हूं, कम से कम जो हमारी ऑथोरिटीज हैं उनके नॉलेज में तो आएगा। हवलदार जो ऑनरेरी नायब अफसर है उसको आप हवलदार ACP 1 नहीं बना सकते हो, उसकी रैंक नहीं बदल सकते हो। हवलदार ACP 1 नायब सूबेदार नहीं है, वो केवल और केवल हवलदार है। वो MACP का फायदा लेकर के बैठा हुआ है, और इसी चीज का नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाया है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।